येस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये चीज़ जानना होगा एज़ ए बिज़नेसमैन और एज़ ए ओनर ऑफ योर कंपनी कि आपको मंथ एंड में कितना आपको टैक्स अमाउंट जो है जीएसटी का पे करना है, ठीक है? प्रोफेशनल बताए उससे पहले आप खुद भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड में रहेगा कि मुझे इस मंथ का इतना इनडायरेक्ट टैक्स का जो अमाउंट है जीएसटी का वो मुझे पे करना है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है जब आपको प्रोफेशनल बताते हैं कि सर आपका ये टर्नओवर है और इसके अगेंस्ट में इतना आपका टैक्स बन रहा है और आईटीसी के साथ सेट ऑफ करके आपको ये अमाउंट पे करना है, ठीक है? तो आपके माइंड में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है कि मुझे इतना अमाउंट पे करना है, हो सकता है आप वो पैसा एक्सपेंस कर दिए हो, खर्चा कर दिए हो कहीं पे, तो वो फिर काफ़ी लास्ट में क्या होता है ना इतना क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है कभी-कभी कि फिर वो जीएसटी का रिटर्न 2-3 महीने बाद लगता है, जब आपका फिर फंड आता है, फिर अपने जीएसटी का पेमेंट करते हैं। तो आई पर्सनली बिलीव कि ये एक करेक्ट वे नहीं है। एज़ ए बिज़नेसमैन और आपको बिज़नेस को यदि इन फ्यूचर काफ़ी आगे लेके जाना है, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, ठीक है? तो आप लीगली सारी चीज़ों को मैनेज कीजिए, ठीक है? फंड्स का अरेंजमेंट वैसे रखिए, जो जिस चीज़ का अमाउंट है, प्लीज़ उस अमाउंट को आप टच मत कीजिए बिकॉज़ इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट ऐसे भी वो गवर्नमेंट का टैक्स का अमाउंट होता है, जो अपने कस्टमर से लेते हैं, ठीक है? उसको आईटीसी के साथ जो सेटअप करके जो अमाउंट होता है, उसको आप रखिए ताकि आप पे कर सकें, ठीक है? तो मैं अभी इस वीडियो में बात करूँगा ज़ोहो बुक्स को लेकर के, ठीक है? सेम ज़ोहो बुक्स में मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारे क्लाइंट्स आज के टाइम में ज़ोहो बुक्स यूज़ करते हैं बिकॉज़ वो क्लाउड में है और काफ़ी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो मैं आपको जस्ट वहाँ पे ये बताऊँगा कि सर मंथ एंड में ये आपकी टर्नओवर है, आप कैसे चेक करेंगे और जीएसटी का अमाउंट कितना है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है? और आप अपने प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं कि सर एक चीज़ में कि सर मेरे लेज़र में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, वो जस्ट लेज़र का स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे, उसके हिसाब से आप उसको माइनस प्लस करके जितना लेज़र में यदि प्लस में अमाउंट है, यहाँ पे जो अमाउंट है दोनों माइनस करेंगे मतलब डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना है। सिंपल सा है और कुछ नहीं है, ठीक है? सर्विस में क्या होता है ज़्यादातर हम लोग आईटीसी नहीं मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ों का यदि मिलता है तो कम-कम अमाउंट होता है, तो मुझे मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है यदि 18% है, तो आपको पैकेट से पे करना रहता है। पैकेट्स इन द सेंस कि सॉरी पैकेट कहना सही नहीं होगा बिकॉज़ इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टमर से ही लेके मुझे देना पड़ता है। मतलब पैकेट का मतलब कि मुझे अपने अकाउंट से देना पड़ता है, जो आया ही हुआ रहता है, ठीक है? समझ में आया? चलिए, अभी मैं आपको ज़ोहो बुक्स के साइट पे ले जाता हूँ, आपको प्रैक्टिकली बता कर के 2 मिनट के अंदर इस कांसेप्ट को खत्म करते हैं। देखिए, सिंपली ये ज़ोहो बुक्स के साइट पे आ गए, जहाँ पे देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट zoho.com/in/books ये आपको दिख रहा होगा। ये मतलब ये साइट है हमारा ज़ोहो बुक्स का, बुक्स वाली ये साइट है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे आना है, साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करना है, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप प्रोफेशनल से आईडी पासवर्ड माँग लीजिए, आईडी पासवर्ड आपके पास होगा भी, 90% केसेज़ में आपके पास होगा, जस्ट आपको लॉगिन करना है। जस्ट आपको आईडी पासवर्ड डालना है, साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको स्किप कर दीजिए अभी, डोंट शो अगेन कर दीजिए, डोंट शो अगेन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं हाइड कर दिया हूँ, क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, ठीक है? मैं उसको हाइड कर दिया हूँ, ठीक है? नेक्स्ट अपने को कहाँ जाना है ये दिख रहा है आपको? मैं एक बार पेन से आपको दिखा देता हूँ ताकि यू विल अंडरस्टैंड बेटर। होम पे आएँगे ना, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जीएसटी फाइलिंग। इसी जो टैब है ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये जीएसटी फाइलिंग वाला पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है? देखिए क्लिक करने के बाद कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं बेसिक में जा रहा हूँ बिकॉज़ इस अभी जो ये स्पेसिफिक क्लाइंट है उनका कम डाटा है तो यू विल अंडरस्टैंड ईज़िली। जीएसटी फाइलिंग्स पे आपको क्लिक करना है, फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको सेल्स रिटर्न का फिगर है ना सर, ये सेल्स रिटर्न वाली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, गो टू समरी पे, ठीक है? देखिए, गो टू समरी पे क्लिक करेंगे, समरी पे क्लिक करने के बाद ये दिस मंथ मीन्स इस मंथ का दिखा रहा है। आपको इस मंथ का नहीं, आपको प्रीवियस मंथ का जाना है। यदि आप मंथली में हैं तो प्रीवियस मंथ में जाएँगे, नहीं तो प्रीवियस क्वार्टर में जाएँगे, ठीक है? मंथली रिटर्न है तो आप प्रीवियस मंथ में जाइए, यदि आपका क्वार्टरली है तो प्रीवियस क्वार्टर में क्लिक कीजिएगा, ठीक है? प्रीवियस क्वार्टर का मतलब जो पिछला क्वार्टर है उसका दिखा देगा, ठीक है? समझ में आया? प्रीवियस मंथ पे देखिए क्लिक करेंगे, आपको रन रिपोर्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा सर? आपको रन रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। समझ में आया? रन रिपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको प्रीवियस मंथ मतलब अभी आज के डेट में हम वीडियो बना रहे हैं तो 6 दिसंबर 2024 है, ठीक है? कोई हो सकता है ये वीडियो 2025 में देख रहे हो, 26 में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, बट आपको प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है? किसी भी सॉफ्टवेयर चाहे वो टैली हो, बुक्स हो, ज़ोहो बुक्स हो, मार्ग हो, ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाइज़ का दिख जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम टू दिख जाएगा प्रीवियस मंथ का, ये देखिए नवंबर का शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? कितना आपको पे करना है। येस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टैक्स का अमाउंट, ये आपको पे करना रहता है। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये जो भी अमाउंट सर आपको दिख रहा है ना, ये अमाउंट आपको पे करना रहेगा, ठीक है? मतलब आप समझ के रखिए यदि आपके लेजर्स में 1 भी रुपया नहीं है, जीएसटी के लॉगिन के बाद जो लेजर दिखता है मैं वहाँ उसकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? यदि वहाँ कुछ भी नहीं है मतलब समझ के रखिए ये आपको अमाउंट पे करना रहेगा जो भी आपने कस्टमर से लेके रखा है, ठीक है? इनका देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी 3600 है क्योंकि वो इक्वल रहता है। आईजीएसटी, ठीक है? ये बाहर वाले किसी स्टेट्स को सर्विस दिए होंगे, ठीक है? ये 38 टू 34 का जो अमाउंट है, ये उनको पे करना है, ठीक है? नीचे में सेशन समरी वाइज़ देता है, कोई वो मतलब कि वो भी आप एक बार चेक कर लेंगे सेशन वाइज़, ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग आपको बताएगा, ठीक है? यहाँ पे एक-एक स्पेसिफिक वाइज़ बताता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको बता रहा है टैक्सेबल जैसे देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाइज़ मैट टू रजिस्टर येस, आपने वैसे पर्सन को सेल किया है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब से आपका इनवॉइस आ रहा है कि कितने का आपने टोटल किया है सेल, उसका एजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी अमाउंट आ रहा है। ये भी हो सकता है कि टैक्सेबल आउटवर्ड इंटर स्टेट सप्लाइज़ टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको नहीं किया है, वेयर द इनवॉइस वैल्यू इज़ मोर देन 1 लाख और उनका इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है तो, ठीक है?
ज़ीरो रेटेड सप्लाइज़ या डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है? एक्सपोर्ट वाला केस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू कंज्यूमर, यदि आप कस्टमर को बेचे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। नील रेटेड या एग्जम्प्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो अलग-अलग केसेज़ में जो भी आपको यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, वो आपको पे करना रहेगा, ठीक है? यदि मैं सिंपल भाषा में बात करूँ सर, तो ये आपको सारा ऐड कर लेना है, सॉरी, ये आपको सारा ऐड कर लेना है और ये आपको सारा ऐड कर लेना है, जितना भी आपको आ रहा है, और ये आपको उतना अमाउंट आपको पे करना रहेगा, ठीक है? तो इतना अपना अमाउंट पे करना रहेगा, मोटा-मोटी आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है? एक आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा, वैसे क कुछ-कुछ कांसेप्ट है, देखिए इसमें टेक्निकल वर्ड है, मैं उस पे जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो आपको समझने का दरकार नहीं है, वो आप खुद भी समझ जाएँगे अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग, यदि आप बिज़नेस अपना चला रहे हैं, तो टेक्निकल चीज़ भी आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऑलमोस्ट चीज़ आप सीख जाते हैं। मैंने देखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, काफ़ी सारे जो बिज़नेसमैन हैं, उनको ऑलमोस्ट चीज़ पता होता है कि मेरा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ज़ीरो रेटेड उसमें क्या है, एक्सपोर्ट में हमारा रिफंड आ जाता है, तो वो आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है? यदि आपको नहीं है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, बट मेरा कांसेप्ट जो था इस वीडियो को समझाने का कि आप खुद से अमाउंट यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई करके उस फंड का आप एक अरेंजमेंट कर सकते हैं कि येस मुझे नेक्स्ट मंथ में ये फंड जो है मुझे पे करना है। कहने का सेंस यही था, ठीक है? कि नेक्स्ट मंथ में आप क्या कर सकते हैं इसको, अपना फंड का अरेंज करके आप पे कर सकते हैं। ये आपको एक माइंडसेट में होना चाहिए सर, ठीक है? अब इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया, फिर जो अमाउंट होगा उसके लिए मैंने कैसे पे करना है, प्रोफेशनल आपको बोल देगा, उस हिसाब से ये अमाउंट आप पे करने के लिए मेरा जो दूसरा वीडियो है आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है? या नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाएँगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये छोटा-छोटा क्लिप जो है आपको काफ़ी यूज़फुल है और आपको डे बाय डे आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा, ठीक है? So please stay updated with our channel. Thank you. Bye bye. Take care.